हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज जान लेते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के साथ हम किस तरीके से स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टॉक्स में बहुत अच्छे प्रॉफिट यहां पर हमें मिलते हैं और बड़े मूवमेंट कैप्चर करने के लिए हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। सिर्फ स्टॉक में ही नहीं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में भी हम ऑप्शन बाइंग और सेलिंग एलटीपी कैलकुलेटर के साथ दोनों ही कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सा वो टूल है जहाँ पर हमें ये स्टॉक फिल्टर करके मिल जाते हैं। तो एलटीपी कैलकुलेटर में लॉगिन करने के बाद आपको होम के बटन पर जाना है। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि होम का बटन दिया गया है टॉप नॉच कॉर्नर में। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से टर्मिनल ओपन हो जाता है एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर। तो यहाँ पर एक सेगमेंट दिया गया है, इसके अंदर एक सेगमेंट दिया गया है आई डैडी पिक्स का। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको आई डैडी पिक्स का एक सेगमेंट मिल जाता है। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ स्टॉक्स की लिस्ट हमें मिलेगी, जिसमें हमें बुलिश और बियरिश स्टॉक दोनों के ही लिस्ट यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर मतलब हम इसमें बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा ये बुलिश स्टॉक्स निकल कर आए हैं और राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा ये बियरिश स्टॉक्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो आपको अगर सेलिंग करना है तो इन स्टॉक्स में आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, और अगर आपको बाइंग बाइंग करना है तो इस स्टॉक के अंदर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब स्टॉक सिलेक्शन सिलेक्शन कैसे करना है, इसमें आपका ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस स्टॉक्स में मतलब ट्रेड करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, इसमें से हमें किस स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए और कौन से लेवल पर हमारी लेवल पर मिल रहा है, ये हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करने के लिए मिलेगा। तो रिसर्च की बात अगर हम करें तो रिसर्च और एनालिसिस हमें किस तरीके से करना है, हमें एक एक करके सभी स्टॉक्स के ऊपर एनालिसिस करना होगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि एशियन पेंट में रेगुलरली ट्रेड करता हूँ, तो एशियन पेंट में आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ कि एशियन पेंट में हम लोग किस तरीके से करेंगे। इसी तरीके से आप दूसरे स्टॉक्स में भी आईडीडी पिक्स से स्टॉक लेकर यहाँ पर देख सकते हो, कर सकते हो। तो एशियन पेंट पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से उसका ऑप्शन चेन ओपन हो जाता है एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर। तो जैसा कि आपको रूल पता ही है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम लोग यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो देखने से हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर करंट रेंज जो है, करंट रेंज 3100 का सपोर्ट है और 3200 का हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मतलब ऊपर जाने के लिए 3200 की प्राइस रोकेगी इस स्टॉक को ऊपर जाने में, और सपोर्ट का काम जो करेगी वो 3100 की स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर करने वाली है। तो यहाँ पर देखने से ये पता चल रहा है कि ये ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का जो बॉक्स है वो किस स्ट्राइक प्राइस पर है, ये हमें देखना है। ये 3100 की स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 3100 हमारा सपोर्ट का काम करेगा और 3200 जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। दोनों ही हम अगर देखें तो रेजिस्टेंस हमें वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, मतलब टॉप की तरफ कमजोर है। एशियन पेंट कहाँ तक कमजोर है वो स्ट्राइक प्राइस है, इस येलो कलर के बॉक्स से हमें पता चल रहा है कि ये स्ट्राइक प्राइस 3300 की स्ट्राइक प्राइस पर ये वीक टूवर्ड स्टॉप है। मतलब ये वॉल्यूम जो है वो 3300 की स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट होने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ यहाँ तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा। और सपोर्ट जो है वो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है वीक टूवर्ड्स बॉटम। ठीक है, वीक टूवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज हम लोग अगर देखें वॉल्यूम का तो 77.92% है। इसको हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। 77% बहुत कम नंबर है उसके कंपेरिजन में। वीक टुवर्ड्स टॉप की कंपैरिजन में वीक टुवर्ड्स टॉप का जो नंबर है वो 95% के आसपास का नंबर हमें दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये चांसेस ज़्यादा है और इसके वीक टुवर्ड्स बॉटम होने के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग सपोर्ट को क्या करेंगे, 3100 का ही सपोर्ट हम यहाँ पर इसको मानेंगे। तो चार्ट में अगर हम लोग देखें तो चार्ट में यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है हॉरिजॉन्टल 3100 की स्ट्राइक प्राइस के पास। ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। अभी 60 पॉइंट्स हम यहाँ से यहाँ तक का जो गिरावट है वो अभी बाकी है। तो ये एक अच्छा काम कर रहा है, ये स्ट्राइक प्राइस सपोर्ट का 3150 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो अच्छा प्रीवियस टाइम पे सपोर्ट का काम किया था। एक बाउंस बैक यही से आया था। अगर मंडे के दिन ये क्रॉस कर जाता है नीचे तो यहाँ से एक गिरावट हमें देखने के लिए मिलेगी जो कि लेकर जाएगी स्टॉक को 3100 तक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर हमें इसको सेल नहीं करना है। ठीक है,
सेल हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसमें जब भी अपॉर्चुनिटी मिले हमें बाइंग करनी चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए मैं इसको सेल नहीं करूँगा। यहाँ से ये अगर गिरता है तो हमें इसे वॉच लिस्ट में तुरंत ही ऐड कर लेना है और यहाँ पर हम अलर्ट लगा कर रखेंगे इस तरीके से प्लस के आइकॉन पर क्लिक करने के बाद हमें अलर्ट लग जाता है। यहाँ पर प्रीमियम अगर आपके पास है तो आप मोर देन 1 या 2 के भी अलर्ट लगा सकते हो, तो ये अलर्ट बीप करेगा, हमें मिल जाएगा। ठीक है? तो ये स्टॉक यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है कि प्राइस एक्शन को रीड करना है। अगर ये कंसोलिडेट करता है इस स्ट्राइक प्राइस के पास इस तरीके से, यहाँ से नीचे नहीं जाता, तो ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग इसमें क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। एक ये पैटर्न हो गया और दूसरा जो एक पैटर्न है डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन अगर इस स्टॉक के अंदर मिला, तो हम लोग इस डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्मेशन भी ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरा एक पैटर्न हो जाएगा हैमर कैंडल के ऊपर। अगर बॉटम में हमें 5 मिनट या 15 मिनट पर अच्छी सी बड़ी हैमर कैंडल मिलती है तो हम लोग एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस इसके नीचे का रखेंगे। यहाँ से ऊपर जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें बाइंग करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें ट्रेड कर सकते हो। और कंफर्मेशन चाहिए तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेंसिबल में हम लोग एशियन पेंट को सर्च कर लेते हैं। ये एशियन पेंट का ही यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है? ये हम लोग एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। एशियन पेंट का यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये जो पुट राइटर है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा होगा, ग्रीन बार ये आपको दिख रहा होगा, ये पुट राइटर, ये पुट का ओपन इंटरेस्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 10,400 के आसपास यहाँ पर पुट का ओपन इंटरेस्ट है और कॉल यहाँ पर जीरो दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये स्ट्राइक प्राइस जो है वो यहाँ से एशियन पेंट को गिरने से रोकेंगे, ठीक है? तो ये स्ट्राइक प्राइस 3100 की ही हमें दिखाई दे रही है। यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हो। तो ये क्या होगा, एक स्ट्राइक प्राइस है जो यहाँ से एशियन पेंट को गिरने से रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पर पुट राइटिंग हो चुकी है, पुट सेलिंग यहाँ पर हुई। तो एक बाउंस यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि एक बाउंस यहाँ से ऊपर लेगा। हमारा टारगेट जो होगा वो 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से हम लोग यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड प्लान करेंगे। अगर हम लोगों को स्टॉप लॉस रखने की जगह अगर 10 से 20 रुपए के आसपास अगर हमें मिली, तो हम लोग क्या करेंगे, 3200 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ 3200 का हमें टारगेट रखना होगा। मतलब यहाँ से 100 पॉइंट्स का टारगेट हमारा हो जाएगा और 10 to 15 रुपीज़ के आसपास हमारा एसएल यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे स्टॉक्स जो है आईडेंटिफिक्स से उठा सकते हो। और एक स्टॉक जो है हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं उसका, आयशर मोटर बहुत अच्छा एक स्टॉक है। आयशर मोटर का अगर हम चार्ट देखें, यहाँ पर आयशर मोटर में आपको दिख रहा होगा 3300 के स्ट्राइक प्राइस पर जो है वो सपोर्ट क्रिएट होता हुआ अभी के लिए दिख रहा है। तो सपोर्ट यहाँ पर 3300 की स्ट्राइक प्राइस पर है और रेजिस्टेंस भी 3300 की स्ट्राइक प्राइस पर भी हमें दिखाई दे रहा है। तो रेजिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है और सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग हो चुका है। तो 3300 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसके नीचे ये जाने के चांसेस बहुत कम है। अगर हम लोग चार्ट में देखें तो 3277 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो आयशर मोटर का हम लोग चार्ट लगा लेते हैं। तो आयशर मोटर के चार्ट में हमें दिख रहा है कि स्ट्राइक प्राइस जो है वो अभी 3345 के यहाँ पर हमें ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर प्रीवियस इसके अंदर एक ये भी था, सपोर्ट भी इसने लिया है जो कि 3300 पर ही मैंने मार्क करके रखा है। तो इसको हम लोग सपोर्ट के हिसाब से ग्रीन कलर में आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये 3300 की स्ट्राइक प्राइस से ही ऊपर घुमा और हमारा जो टारगेट था वो 3400 का रहेगा। अगर ये हमें फिर से यहाँ पर मिलता है तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है हमें। तो यहाँ पर हमें 3300 की स्ट्राइक प्राइस पर इसे बाय करके 3400 की स्ट्राइक प्राइस तक लेकर जाना है। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इसी कैंडल के नीचे रहेगा। बेटर रहेगा आप 3280 के पास इसे बाय करें अगर मिले तो हम लोग इसे और शॉर्ट करके रख सकते हैं। मतलब इसको वॉच लिस्ट में रखना है हमें बाइंग के लिए। तो ये भी आईडेडी पिक्स में ही निकल कर आया है। इसी तरीके से आप सेलिंग के भी देख सकते हो। मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल दिया है। तो इस तरीके से आईडेडी पिक्स के जो स्टॉक है आपको ट्रेड करने पड़ेंगे, ठीक है? तो इसको भी आयशर मोटर को भी एक बार सेंसिबल में देख लेते हैं। आयशर मोटर, तो इसका भी सपोर्ट हमें डबल कंफर्मेशन के साथ मिलेगा। यहाँ पर पुट राइटर जो है वो 3300 के पीछे ही दिख रहे हैं। ये सारे ही पुट 3000 के स्ट्राइक प्राइस से लेकर 3300 की स्ट्राइक प्राइस तक यहाँ पर सेल करके
रखे हैं पुट राइटर ने, ठीक है, और कॉल राइटिंग जो है वो 3400 की लेवल पर ही है। हम इसे दोनों तरफ से ट्रेड कर सकते हैं। किस तरीके से हम दोनों तरफ से ट्रेड करेंगे? यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि कॉल राइटर पुट राइटर के मुकाबले में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कॉल राइटिंग जो हुए 3,76,000 के आसपास कॉल राइटिंग है। तो यहाँ से एक बार गिरना पॉसिबल है मार्केट के अंदर आयशर मोटर। तो ये अगर हमें नीचे की तरफ नहीं मिलता है 3300 पर, अगर ये 3400 पर जाता है तो यहाँ पर एक बार हम इसे सेलिंग में भी देख सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर या फिर कोई एम पैटर्न का फॉर्मेशन अगर यहाँ पर मिले हमें, तो हम लोग इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं। मतलब दोनों तरफ ही पैसा बनेगा हमारा यहाँ पर। तो इसी तरीके से आइडेंटिफिक्स के स्टॉक जो है वो हम लोग ट्रेड करेंगे या फिर ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरीके से एनालिसिस आपको करना है और इसी तरीके से स्टॉक को ट्रेड करना है। मैं इंट्राडे के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा इसे। स्विंग ट्रेड के लिए आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कम स्टॉप लॉस के अंदर आपको ज़्यादा टारगेट और ज़्यादा प्रॉफिट देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और लर्निंग नॉलेज आपको मिलता रहे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।